हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 22 फरवरी मतलब आज की डेट में जो सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है केवीएस पीआरटी का, उसके लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड, जिनके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। और आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नहीं तो फिर मतलब उसी पैटर्न पे परीक्षा मतलब पेपर हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग जिनका भी परीक्षा बाद में अगली शिफ्ट में कल परसों में जब भी हो, वो लोग जरूर देखें इसको। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर से वही बात है कि एनसीईआरटी यहाँ पर अहम रोल निभा रही है। और लगभग ये मान के चलिए रिमझिम से जो हिंदी का पोर्शन है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है। डायरेक्ट समरी से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में लेते हैं कि लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से अभी तक तीनों शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा गया है। ठीक है। दूसरा है 999 मल्टीप्लाई 9999। ठीक है। 999 और 9999 की मल्टीप्लाई करनी थी यहाँ पर। 11 का विभाज्य नियम, मतलब विभाज्य नियम आप सभी को पता होना चाहिए। 11 का क्या है, जैसे अगर कोई संख्या लिखी है, ठीक है, ऐसे लिखा है 4। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों का मतलब 1 और 3 का योग कितना होगा 4, माइनस में 2 और 4 का कितना होगा 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो जब घटाने पर जो मान आए वो 0 होना चाहिए या फिर 11। अगर 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक। तो इस तरीके से होता है। औसत चाल से संबंधित प्रश्न था। ठीक है। संख्याओं से नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। इकाई और मापन, मतलब लीटर कितनी ऐसा कुछ दिया गया था कि इतने लीटर कोई चीज़ है, द्रव्य है, उसमें से कितनी इतने ग्राम की इतने मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। पहली 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक। ठीक है। पहली 10 अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 से शुरू होंगी। ठीक है। पहली दो भी अभाज्य संख्या होती है, 2 3 5 7 इस तरीके से होंगी। अगर मल्टीप्लाई आप करोगे, पहली 10 पूछा गया है लेकिन 5 और 2 इनकी मल्टीप्लाई हो रही तो 10 यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी किसी संख्या से अगर 10 से गुणा करेंगे तो इकाई के अंक हमेशा 0 रहेगा। ठीक। तो 0 तो इसमें होगा। ठीक। बड़ी संख्या और छोटी संख्या से प्रश्न पूछा जा रहा था और इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आज पूछा गया है। ठीक है। कल भी पूछा गया था और मैंने साथ देखा है केवीएस का जो पीआरटी म्यूजिक वाला पेपर था उसमें भी इस टाइप से शायद क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, हालांकि बहुत ईजी है, हो जाएंगे आप लोगों से। फिर सीडीपी में आरटीई से, राइट टू एजुकेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिडन कैरिकुलम से क्वेश्चन पूछे गए, कैरिकुलम से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए टोटल। मोरल डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया है, एनईपी से पूछा गया है, एनईपी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ठीक है। एनईपी 2020, एनईपी 1986 दोनों पूछी गई हैं। ठीक है। दोनों से प्रश्न पूछे गए। एनसीएफ से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीटीई से क्वेश्चन पूछा गया है। किशोरावस्था, किशोरावस्था अभी तक 4 शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर से वही आपसे कह दूं कि किशोरावस्था पूछा जा रहा है लगातार, तो आप लोग शैशवावस्था और बाल्यावस्था भी सही से देख के जाए। ठीक है। क्योंकि अभी तक लगातार ये पूछ रहे हैं, फिर हो सकता है कल को बाल्यावस्था पूछने लगे। राधाकृष्णन आयोग के बारे में पूछा गया था। न्यू पैटर्न पूछा गया था, जैसा कि पहले 10+2 चलता था, अब कौन सा चलता है, 5-3-3-4। ठीक। शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे उसको शिक्षण कार्य करना होता, तो 45 घंटे करना होता। लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बाल वाटिका से पूछा गया था, ये किसके लिए होती है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है। परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी से संबंधित प्रश्न था। मनोदर्पण से था, एसएमसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था सीडीपी में। ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये ऊपर वाले जितने भी आप देख रहे हैं, ये टॉपिक्स हैं, इनको एक बार जरूर देख के जाइए। ठीक है। किशोरावस्था, एनसीटी, इनको सिर्फ देख लीजिए। अब रटने का वैसे भी समय नहीं बचा, कम से कम एक बार मतलब उन पर नज़र डाल लीजिए अगर आपने सही से नहीं देखा है तो। ठीक है। फिर ईवीएस में देखिए, चांगपा से संबंधित कल भी एक प्रश्न पूछा गया था, आज पूछा गया था कि चांगपा के घर को क्या कहते हैं, रेबो ऑप्शन में था, रेबोसाई होगा। स्लॉथ से संबंधित क्वेश्चन था। नायलॉन मतलब प्राकृतिक रेशा क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। खत्म बंद से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा अमरबेल के बारे में पूछा गया था कि अमरबेल क्या है, तो ये परजीवी होगा। ठीक है। बछेंद्री पाल से संबंधित कल भी आज सुबह एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले किस महिला कौन सी भारतीय महिला एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो बछेंद्री पाल के बारे में सुबह भी आया था। इस समय ये पूछा गया था ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो कहाँ की रहने वाली हैं, उत्तराखंड की। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, कांटों के बीच में कौन घोंसला बनाता है, या फिर कैक्टस के बीच में कौन घोंसला बनाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जानवर पूछे जा रहे हैं तो चिड़िया जो पक्षी हैं उनको भी पढ़ के जाइए। ठीक है। कलाकृति पूछी गई थी। ठीक है। पोंगल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पोंगल 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। तो पोंगल आपका ईवीएस एनसीईआरटी की ईवीएस जो 1 to 5 है उसमें भी पोंगल के बारे में दिया गया है,
और जो आपकी हिंदी का पोर्शन है, हिंदी में भी आपकी शायद फोर्थ या फिफ्थ के किसी एक चैप्टर में पोंगल के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आए थे, शायद एक ईवीएस में आया है, एक हिंदी में आया है। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं। समष्टि का विलोम पूछा गया था, बहुत सरल है। पोंगल से संबंधित इसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। पर्यायवाची एक पूछा गया था। रिमझिम, जो रिमझिम बुक है आपकी 1 to 5 हिंदी की, उसकी समरी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग ये जरूर पढ़ के जाइए। अगर एक बार भी 3-4 घंटे आप दे दीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, आप ढंग से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। ठीक, और फ्री के नंबर मिलेंगे, सब में पूछा जा रहा। लिंग से संबंधित क्वेश्चन था, शायद 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से पुल्लिंग कौन है, इस तरीके से। संधि पूछी गई थी, कारक पूछे गए थे, वचन पूछे गए थे। संधि, कारक, वचन ये विशेषण है। इस जैसे विशेषण इसमें नहीं लिखा है, जो चीज़ पता चली उन्हीं के बारे में बताया। विशेषण है, ये सब काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जीके और करंट में गोवा फिल्म फेस्टिवल से एक प्रश्न था। सरस्वती पुरस्कार कल भी पूछा गया है, आज भी पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा बीसीसीआई का अध्यक्ष आप आज सुबह पूछा गया था। ठीक है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, और इस समय साथ इफ्फी के अध्यक्ष पूछे गए, इफ्फी। ठीक है, इसके बाद विश्व मछली दिवस के बारे में पूछा गया। कैलोरी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, इसमें पैसेज पूछा गया था। ठीक है, शायद मंकी से संबंधित, मंकी से रिलेटेड कुछ था। पैसेज एक पूछा गया था, उसी पैसेज के आधार पे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स उसी से पूछे गए थे। ठीक है, वॉइस मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न था। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन थे। एरर ढूंढने वाला प्रश्न था। ठीक है, कंजक्शन था। तो इस तरीके से ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा कंप्यूटर में देख लीजिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछा गया था। शॉर्ट कीज जो होती हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग 60 के आसपास क्वेश्चंस है जो यहाँ पर मिले थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन बहुत आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग लगातार देख रहे होंगे एनालिसिस, 5 मिनट मैं कोशिश करता हूँ 5 से 8 मिनट के बीच में ही वीडियो बन जाए, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लिया करिए, चाहे मेरे पास से देखिए या कहीं से भी देखें। ठीक है, पेपर खत्म होने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद देखिए, तो सारे क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक, और उसके आधार पर जो चीज़ आपकी छूट रही है उसको एक बार देख जरूर लीजिए। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।